राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित है नीम करौरी बाबा का आश्रम, और इसी आश्रम में बाबा अपने जीवन काल में यहाँ रहते। तो आइए आज हम आपको बाबा की उसी कुटिया के दर्शन कराते हैं जहाँ बाबा बड़ी सादगी के साथ रहते थे, और जो उनके भक्त आते थे उनको वो यहीं पर उनको दर्शन देना, उनसे महाराज जी बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना। तो आप देख रहे हैं ये वो कक्ष है आज जो एक धरोहर के रूप में यहाँ भक्तों के लिए है। और यहाँ देखिए भक्त लोग आते हैं और इसी में बैठकर यहाँ अपने दर्शन करते हैं महाराज जी का। और इसी कक्ष में महाराज जी यहाँ रहा करते थे, और आज भी भक्त उनके सामने बैठकर यहाँ आप देख रहे हैं चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हें संतोष प्राप्त होता है, शांति मिलती है, इसीलिए वो यहाँ खिंचे चले आते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वही कक्ष है आज इसको एक स्मृति स्थल के रूप में बना दिया महाराज जी की याद के रूप में। और यहाँ आने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा भक्तों को प्राप्त होती है। ये सिद्ध माँ जो महाराज जी की एक शिष्या थी, उनको सिद्ध माँ, तो ये उनकी कुटिया है, ये वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और ये कक्ष है, अजीब सी शांति है, और वाकई में जो लोग कहते हैं वो यहाँ आने पर अनुभव होता है। ये आप देख रहे हैं सिद्ध माँ जी की यहाँ छवि चित्र है, और बड़े आस्था के साथ उनके भक्त इन्हें पूजते हैं। और ये वृंदावन के नीम करौरी बाबा आश्रम में स्थित है। महाराज जी का जो कुटिया है उसी के बराबर में एक कक्ष है। इसी कुटिया का ये तीसरा कक्ष है जो अनमोल संग्रह यानी महाराज जी की जो वाणी है और उनके जीवन के जो घटनाक्रम है वो सब यहाँ अंकित है। महाराज जी के पूरे जीवन चरित्र को लेकर है कि बाल तपस्वी महाराज जी का जन्म को लेकर है कि उनका जन्म फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर गांव में, छोटे से गांव में, एक जिमीदार परिवार में हुआ, ब्राह्मण परिवार में। और बचपन में इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। और 11 वर्ष की अवस्था में इनके महाराज जी का जैसा यहाँ इतिहास जो उनके जीवन का इतिहास है कि 11 साल की अवस्था में उनका विवाह हो गया था, और 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से क्षुब्ध होकर अपना घर त्याग कर दिया। और उसके बाद 10 साल तक वो कठोर तप करते रहे, और उसके बाद फिर वो नीम करौरी बाबा के नाम से प्रकट हुए। और फिर उनके जीवन में ऐसे उन्होंने उनके व्यवहार और उनकी वाणी इनसे लोग प्रभावित होते गए। और महाराज जी का जो मुख्य उद्देश्य था कि भूखे को रोटी मिले, उनका जो कष्ट है, उनकी जो समस्या है, वो उनके पास जाते ही और उनके सहज वार्तालाप से ही वो सब दूर हो जाते थे। और देखिए इस कक्ष में उनके धरोहर के रूप में ये जो कंबल, क्यों अक्सर कर उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होते थे, केवल एक धोती और ये कंबल, तो ये उनकी एक निशानी के तौर पर यहाँ उसको रखा हुआ है। तो ऐसे महाराज जी का ये पूरा कक्ष है, और यहाँ आते हैं भक्त, और आने के बाद यहाँ उनके जीवन से जुड़ी जो बातें हैं, उनके आदर्श वाक्य हैं, उनके जीवन के बारे में जानकारी करते हैं। और ये एक सिद्ध आश्रम वृंदावन का है। क्या कहोगे महाराज जी के बारे में, क्या जानते हो? बहुत ज़्यादा अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, बहुत श्रद्धा। कब से जुड़े हुआ? लगभग जन्म से 20-25 साल 30 साल से। जी 20-25 साल का कोई खास ऐसा अनुभव हुआ है? बहुत सुखद अनुभूति होती है बाबा जी के सानिध्य में रहते, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बाबा जी का प्यार स्नेह हमेशा हमारे साथ है। ऐसा कोई खास बात जो जीवन में के लिए अमिट छाप बन गई? नहीं, हर पल हर क्षण मतलब हर साथ बाबा जी समझ रहता है, बाबा जी का मेरे साथ रहता है। मैं बहुत जीवन भर आभारी हूँ बाबा जी का, बहुत ज़्यादा। तो जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से और कष्ट से हर कोई ग्रसित है, और शांति की खोज में भटक रहा है, लेकिन वो नहीं मिल पाती है। और जहाँ उन्हें एक सच्चा सुख, सच्ची शांति मिलती है, फिर वो वहीं का होकर रह जाता है। तो हम भी आपसे कहेंगे कि आपको भी इसी तरह की एक अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद लेना है, तो आप भी यहाँ आइए और देखिए कैसा आपको यहाँ आने के बाद एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और एक शांति मिलेगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।